नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल लाइव। हम आपको बता दें कि आज हम मुजफ्फरपुर के वार्ड नंबर 13 में हमारी चुनावी यात्रा लगातार जारी है। हम हर एक वार्ड में जा रहे हैं, वहाँ के विकास कार्यों को दिखा रहे हैं और वर्तमान के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी खास बातचीत कर रहे हैं कि विगत 5 वर्षों का कार्यकाल कैसा रहा। इसी कड़ी में आज हम हैं वार्ड नंबर 13 में। वार्ड नंबर 13 के पार्षद सुनीता भारती हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे जानेंगे कि विगत 5 वर्षों का कार्यकाल कैसा रहा और कुछ ही महीनों में चुनाव होने जा रहा है, तो अगर जनता फिर से मौका देती है तो वो और कौन से कार्य को करेंगी। तो ये पूरी हम खास बातचीत करेंगे सुनीता भारती से। वार्ड नंबर 13 में मैं उम्मीदवार बनी। मेरा नाम सुनीता भारती हुआ और जनता ने बहुत दिलचस्पी जताकर जिताई। और जो वार्ड में काम जो अधूरा था, काम से लोग जनता में आक्रोश था, तो वो सब काम हम लोग तो करवाए। जैसे वार्ड में सबसे बड़ी कमी पहले थी राशन कार्ड। राशन कार्ड फुल मात्रा में बना, मगर जनता के बीच में राशन कार्ड दी नहीं गई, जिसके कारण जब मैं जीती तो काफ़ी जनता हमारे घर पे आने लगी कार्यालय, और हम पूरे वार्ड में घूमती भी थी और सब लोगों को मैं कहती थी कि अगर कोई भी परेशानी अगर है तो पहले की वार्ड पार्षद नहीं, बल्कि उस पार्षद जो पहले थे और जब मैं जीती तो उसमें दोनों में अंतर होना चाहिए, ताकि उस जनता को महसूस हो कि हाँ, सुनीता भारती वार्ड पार्षद बन के आई तो अपनी कमी को कहें और मैंने उस काम को पूरा की। जैसे राशन कार्ड जो था, जनता के बीच में राशन कार्ड था मगर राशन कभी दिया गया नहीं। फिर करीब करीब 360 राशन कार्ड धीरे धीरे पता की तो राशन कार्ड मैंने दिलवाई और राशन भी दिलवाने का कार्य की। फिर वार्ड में रोड नाला सब माने विकास के काम से बाधित था, काम नहीं हो पाता था। और जब पहले तो मैं जनता से संपर्क किया और पता किया तो एक उसका लिस्ट बनवा दी, और लिस्ट बनवाकर पूरे नली गली रोड नाला बिजली पानी ये सारी कमी को बनाकर एक लिस्ट हम नगर निगम में दिए, एमपी साहब को दिए और मेरे माननीय मंत्री सुरेश शर्मा सर थे, सभी लोग को उम्मीद के साथ दी। और बार बार हम पब्लिक के बीच में कहते थे कि जैसे भी हो, हमसे जो भी आप लोग में कमी दिख रही है, जैसे भी हो हमें सभी जगह ये लिस्ट दिए हैं और आपकी काम को पूरा करवाऊंगी। जब वार्ड में रोड नाला बनने लगा तो लोग में बहुत जागृति हुआ और कहा कि नहीं, काम सुनीता भारती घूम घूम कर करा रहे हैं, जो भी सुख दुख होता है सुनीता भारती जी मेरी बातों को सुनते। जैसे शिक्षा, स्कूल में बच्चे लोग नहीं आते थे तो वहाँ जा कर मैडम को दिलचस्पी देते थे, हम भी मदद करते थे और टीचर को भी कहते थे कि आप इस तरह से बच्चे को शिक्षा दीजिए ताकि उसके मन में जागरूक हो। गार्जियन को बुलाकर मीटिंग रखिए तब तक कि बच्चा जागरूक हो, शिक्षा की तरफ जागे और उनके माता पिता भी हो समझे कि आज के युग में शिक्षा सबसे बड़ा उद्देश्य है। मतलब सबसे पहले आप शिक्षा के लिए भी आपने जी, शिक्षा के लिए भी दिया। और तीसरा है कि नल जल योजना, पानी घर घर नहीं जा रहा था। स्कूल कॉलेज जो भी है हमारे वार्ड में उसमें भी पानी का कोई कनेक्शन नहीं था। पता नहीं कैसे लोग पढ़ाते लिखाते बच्चे पानी कहाँ से पीते। इस पर भी मैंने विश्वास के साथ जाके नगर आयुक्त को दिए, नगर आयुक्त साहब भी जल्दी दिए और सभी स्कूल कॉलेज में पानी का कनेक्शन दिए, पब्लिक पोस्ट भी दिए और घर घर में पानी पहुंचाए। और अभी कुछ घर में पानी अभी भी नहीं गया। जो नल जल योजना से 2 समरसेबल हमने अपने वार्ड में कराए, मगर वो नल जल योजना में अच्छे तरीक़ा से अभी काम नहीं हुआ, जिससे हम
अधूरा रह गया। अधूरा रह गया और उससे संतुष्ट भी नहीं है। अब इसी 5 साल के क्रम में 2 साल कोरोना काल रह गया। कोरोना हम यहाँ काल, पे एक सवाल लेंगे, कोरोना काल की बात आप कर रहे हाँ हैं, तो इस कोरोना काल में 5 साल में 3 साल आपको कार्यकाल मिला, 2 साल कोरोना काल था। उन कोरोना काल के दरमियान आपका कैसा अनुभव रहा? कोरोना काल में एक जनता के बीच में खलबली मच गया और इतने हादसा होते थे कोरोना काल से कि समझिए कि बंदिश जैसा दिख रहा था पूरे शहर में। तो कोरोना काल में भी हम पीछे नहीं हटे और हर घर में जाकर उनकी उद्देश्य समझाते थे कि कोरोना में किस तरह रहा जा रहा है और सैनिटाइज अपने से, और नगर निगम से दिया तो दिया, नहीं तो अपने से भी खरीद के पूरे वार्ड में सैनिटाइज के भी काम कराएं और मास्क वितरण भी करते थे। और ये याद हमेशा रखते थे कि कहीं भीड़ भाड़ में जनता मेरी एक जगह नहीं है, क्योंकि ये छुआछूत जैसा लोगों को मन में अंधविश्वास हो गया था कि कोरोना काल किसी के साथ रहने से भी हो जा रहा है, गंदगी से भी हो रहा है। इसलिए सैनिटाइज तो हर घर घर में, और ये कीटनाशक जो दवा गली गली, ये ब्लीचिंग पाउडर छिड़काव, ये सब हम लोग करते रह गए। अभी चलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कोरोना काल से हम लोग बचे। मैम यहाँ पे एक सवाल हम आपसे फिर लेना चाहेंगे कि जैसा कि हमें ज्ञात हुआ है कि उन कोरोना काल में भी आपने अपने निजी फंड से भी लोगों को मदद किया है, तो आप क्या कुछ करना चाहेंगे? हाँ, कोरोना काल में अपने निजी फंड से तो अनाज, चावल, दाल, तेल, ये वगैरह जो भी था हम अपने फंड से भी वितरण करवाएं और निगम से भी, और कुछ मंत्री जी के भी अथी से फंड से कोरोना काल में वितरण हुआ। और राशन हर घर घर में कोशिश पूरा किए कि राशन वितरण हो ताकि गरीब भूखे न मरे और अच्छा से रहे। जैसा कि एक योजना आई थी सरकार का, ई श्रम कार्ड और आयुष्मान कार्ड, वो आपके यहाँ कितना पूर्ण हुआ? ई श्रम कार्ड भी लगभग 400 से 500 हम लोग बनवाए। जो पब्लिक के बीच में था कि लेबर कार्ड है, बट लेबर कार्ड नहीं, वो ई श्रम कार्ड था। आयुष्मान भारत का कार्ड भी हम लोग 500-600 बनवाए लगभग। और जी उसमें है कि सरकार के यहाँ से लिस्टिंग जो है बहुत अभी कम है। पूरे वार्ड के जनता के पास आयुष्मान भारत का कार्ड नहीं बन सका। जितना लिस्ट में था करीब करीब हम उतना बनवा दिए। एक सवाल और, आप महिला हैं और श्रम बस्ती के बीच में रहते हैं, तो उस कोरोना काल में क्या आपको डर नहीं लगता था, एक महिला होने के नाते, या फिर और भी सामान्य दिन भी आप लोग के बीच में जाते हैं, तो उस तरीके का आपको कैसा लगता है जब लोग के बीच में जाते हैं? हमको ये पता नहीं कैसे आत्मबल विश्वास है, कहाँ से मिलता हुआ एनर्जी? अपने आप में मेरा मन क्षमता होता है कि इस सब से हमको घबराहट नहीं होता। किसी भी कोरोना काल हुआ, किसी की बड़ी बीमारी हुआ कि हाँ नफरत हो, ऐसी कोई नफरत नहीं हुआ। हमारा मन में है सेवा का भावना कि वार्ड में जितनी भी हो सके हम सेवा कर सके। तो ये सेवा का भावना अपने आप हाँ, तो कुछ ही महीनों में चुनाव होने जा रहा है, आपका कार्यकाल भी समाप्त हो चुका है और कुछ महीनों में चुनाव होगा, तो अपने जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से हम यही अपील करना चाहेंगे कि 5 साल का मेरा कार्यकाल जनता देख चुकी है और हम जो बोलना चाहते भी हैं कि अब तो चुनाव होगा, नगर निगम का चुनाव होगा, पर जनता खुद कहती है कि आप क्यों चिंता करते हैं, आपके कार्यकाल को लोगों ने देखा और आप एकदम संतुष्ट रहिए। जनता की तरफ से यह आवाज है और हम अपने आप में विश्वास है कि हमको जनता मौका देगी तो फिर सेवा करेंगे। जाते जाते हम ये जानना चाहेंगे कि आपका कार्यकाल भी समाप्त हो चुका है और 2-3 महीना भी समय भी है चुनाव होने में, तो क्या लगता है कि ये इस 2-3 महीनों में क्या लगता है विकास का कार्य को अधूरा हो गया, किस तरीके से और आगे की विकास की गाथाएं और आगे कैसे बढ़ेगी? अब ये हमारे नगर आयुक्त महोदय जी करीब करीब 2 महीना पहले, क्योंकि हम कभी कोई अफसर से बात करने की टैलेंट है और हम डायरेक्ट जाके नगर आयुक्त साहब से बात करते भी थे और बहुत खुशी के बात बताएं कि मैडम आप वार्ड में भी इतने काम कर देंगे कि जनता खुश हो जाएगी।
करीब करीब हर वार्ड में 1-1 करोड़ रुपया का फंड है और पेपर में भी निकल गया, न्यूज में। सारी जनता के बीच में विश्वास हो गई थी कि काम होगा और सुनीता भारती जी अच्छे कार्य कर रहे हैं। वो कहते हैं और हमारे सुनने की आदत है। हमारी इच्छा है कि अभी भी नगर आयुक्त साहब सबको उम्मीद दे दिए और 1 ही महीने के बाद, यानी कि हम लोग को कार्यकाल समाप्त होने से 15 दिन पहले पता हुआ कि फंड में पैसे नहीं है, तब हम लोगों को मन में ये लगा कि शायद नगर आयुक्त साहब ही शायद झूठा आश्वासन दिए। और उस समय से हम लोग को मन में विश्वास खत्म है, ताकि अपने महसूस कर रहे हैं कि जो 2, 3, 4 नाला रोड बनना था उसको हम बनवाने का पूरी उम्मीद थी। अब तो नगर आयुक्त महोदय का कृपा था कि टेंडर हुआ, लगभग 44 वार्ड का टेंडर को कैंसिल करवा दिया गया। फिर भी हमें एक उम्मीद है कि हो सके कोई उनके पास रुकावट होगी। अभी हम लोग का इलेक्शन सुनने में आया कि 3 से 4 महीना बाकी है। हमारी उम्मीद है कि फिर अगर फंड देंगे तो कार्य होगी मेरे वार्ड में। वार्ड नंबर 13 के पार्षद सुनीता भारती, जैसा कि इन्होंने बताया है कि हमें जनता से वो एनर्जी मिलती है, आत्मबल मिलती है और उसी आत्मबल के चलते हम जनता के बीच में रहते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं। जैसा कि जनता ने भी पूर्ण भरोसा और उम्मीदों के साथ इनको जनप्रतिनिधि अपना बनाया था, तो मैडम ने भी, सुनीता भारती ने भी उन के उम्मीदों पे खरे उतरे हैं और जो भी विकास का कार्य हुआ है उन विकास के कार्यों को बढ़ चढ़ कर ये अपने वार्ड में पूरा किए हैं। तो आगामी कुछ ही महीनों में चुनाव होगा और जनता भी इस बार फिर से चाह रही है कि इस बार सुनीता भारती बने और हमारा वार्ड एक सुंदर और एक विकसित वार्ड बने। तो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।